और अब वो एक छोटी-सी ठेला नहीं लगाता था सब्ज़ी बेचने का, उसकी मेहनत से कमाए हुए पैसे से उसने एक बड़ा सा सब्ज़ी बेचने की दुकान खोल दी थी, जहाँ पे वो ढेरों सब्ज़ियाँ रखता था और बेचता था। और उसकी मेहनत की वज़ह से उसकी आमदनी कमाई भी अच्छी होने लगी और वो पढ़ता था। ऐसा नहीं हुआ उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसने जब उसे समय मिलता था खाली समय उसमें वो पढ़ता ज़रूर था और खुद से ही पढ़ के वो इतना पढ़ चुका था कि खुद से ही पढ़ के वो इतना एटलीस्ट पढ़ा-लिखा बन चुका था कि वो छोटे बच्चों को ट्यूशन करा सके या कुछ भी। और अब उसकी सब्ज़ी की दुकान थी तो अब वो वही करता था। और अब उसने अपनी माँ को भी काम करने से घर-घर जाके दाई का काम करने से रोक दिया था कि माँ अब तू नहीं करेगी, अब तू घर पे आराम करेगी। जो है वो मैं करूँगा। तो उसकी माँ बोली ठीक है। पर उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरे पापा का सपना था कि तू अफ़सर बने या कुछ अच्छा काम करे, ये सब्ज़ी बेचने का काम ना करे, पर तूने दुकान खोल के सब्ज़ी बेच रहा है। चलो सही है, दुकान बड़ी हो गई है, बहुत खुश हूँ मैं और तेरे पापा भी खुश होंगे, लेकिन मुझे बहुत दुःख है कि तुझे हमारी वज़ह से अपनी पढ़ाई, अपनी स्कूल छोड़ना पड़ा। तो उसे हमने बोला नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है और पढ़ाई की बात तो मैंने कहा ना कि मुझे जब समय मिला मैंने पढ़ा है और इतना तो मैं पढ़ चुका हूँ कि मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन में आराम से करा सकता हूँ। अफ़सर नहीं बने तो क्या हुआ, मैं बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों को ट्यूशन भी करा सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने ये सोचा है कि दुकान पे सब्ज़ी बेचने के आने के बाद मैं छोटे-छोटे बच्चों को ट्यूशन भी कराऊँ, ताकि इससे मेरा पापा का सपना भी पूरा हो जाए और हमारी और मेहनत हो जाएगी, कमाई हमारी और ज़्यादा हो जाएगी, वो हमारे लिए ही अच्छा है। उसने क्या किया, जगह-जगह पेपर में लिख के दीवार पे पेपर चिपका दिए कि हाँ, ट्यूशन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए संपर्क करें श्याम से, ऐसे करके। तो वो इश्तिहार देख के 3-4 बच्चे आए श्याम से मिलने अपने मम्मी-पापा के साथ। तो श्याम ने बोला कि हाँ, मैं पढ़ाता हूँ और फिर उसने पहले ही बता दिया कि देखिए मेरी एक दुकान भी है जहाँ मैं सब्ज़ी बेचता हूँ। तो प्लीज़ आप में से कोई इसे गलत मत लीजिएगा कि यार हाँ, मेरे बच्चों को जो पढ़ाते हैं सर, वो ट्यूशन के साथ-साथ सब्ज़ी भी बेचते हैं, दुकान भी है उनकी, तो कोई गलत मतलब मत निकालिएगा इस चीज़ का। उन्होंने बोला नहीं, नहीं, आप पढ़ाते हैं, सही है, ठीक है, आप पढ़ाइए हमारे बच्चों को। मेरा भी फीस भी कम है, ज़्यादा नहीं है, ₹300 है महीने की फीस। आप पढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो उसने 4-5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और दुकान पे वो सुबह बैठता था और शाम को वो ट्यूशन करता था बच्चों का, 4-5 बच्चों का। तो धीरे-धीरे हुआ क्या, जिन बच्चों को उसने पढ़ाया वो पास कर गए, उनको अच्छे मार्क्स मिले। धीरे-धीरे श्याम का नाम बाकी स्कूलों में भी जाने लगा, बाकी बच्चों माँ-बाप के पास भी जाने लगा कि यार एक सर हैं, जिनके पास मैं पढ़ने जाता हूँ, शाम को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मार्क्स भी अच्छा में आ गए, तो मतलब वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो धीरे-धीरे और भी बच्चे उसके पास जाने लगे और वो पूरी तरह से एक कोचिंग क्लास बन गया कि वहाँ पे सिर्फ़ 4-5 बच्चे नहीं, पूरे 30-40 बच्चे आके पढ़ने लगा, पूरी तरह से वो एक कोचिंग क्लास बन गया। तो शाम सुबह के समय सब्जियाँ बेचता था दुकान में और शाम को कोचिंग क्लास करता था अपना और अब उसकी मेहनत से वो दुकान और भी धीरे-धीरे बड़ी होने लगी और उसकी मेहनत की वज़ह से वो दुकान अब दुकान नहीं, एक स्टोर में, एक किराने के स्टोर में, यानी एक किराने का स्टोर, एक बड़ा-सा किराने का स्टोर जहाँ पे सिर्फ़ अब सब्जियाँ नहीं, सारी मतलब हर चीज़ मिलती थी, जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। हर ग्रोसरी का सामान अब उसके उस दुकान में मिलता था और वो दुकान अब सिर्फ़ 1 फ्लोर का नहीं था, वो 2 फ्लोर का ग्रोसरी स्टोर बन गया था और अब उसके स्टोर में सिर्फ़ सब्जियाँ नहीं बल्कि हर तरह की ग्रोसरी मिलती थी, जो भी चाहिए तेल, मसाला, शैम्पू, घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़, ब्रश, बिस्किट्स,
हर चीज़ सब कुछ मिलता था, मतलब ग्रोसरी का हर सामान मिलता था। और अब वो 2 फ्लोर की दुकान हो गई थी और उसका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसने अब खोल लिया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि अब 30-40 बच्चों को वो अपने घर में नहीं पढ़ा सकता था, क्योंकि घर में कैसे पढ़ाई इतने सारे बच्चों को, तो उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल लिया था। तो इसी तरीके से उसकी मेहनत से उसने अच्छा खासा अपना एक खुद का एक अच्छा सा घर भी बना लिया, जिसमें वो और उसकी माँ रहती थी। तो उसकी माँ बहुत खुश हुई कि श्याम, तूने अपनी मेहनत से पापा जो ठेला लगाते थे सब्जी वाले तेरे, उसे तूने एक ग्रोसरी स्टोर में पूरा, वो भी 2 फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। और पापा का जो सपना था कि तू एक अच्छी नौकरी करे, वो भी तूने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बच्चों को पढ़ा के वो सपना भी पूरा कर दिया। और अब हमारा अपना भी एक घर है। तो ये सब देख के तेरे पापा कितने खुश होते होंगे ऊपर से। मुझे बहुत फ़क्र है सच में। तेरी मेहनत से तूने वो चीज़ हासिल की जो तूने कही थी, जो तेरे पापा का सपना था। नाज़ है हमें बेटा तुझ पे, बहुत बहुत फ़क्र है तुझ पे। और ऐसे ही बस और ऐसे ही श्याम और उसकी माँ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगी, क्योंकि अब उनके पास कमाई के 2 ऑप्शंस थे। एक ग्रोसरी स्टोर जो 2 फ्लोर का हो गया था, और कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें एक दिन में 30-40 बच्चे पढ़ते थे। तो और उनके पास अपना खुद का घर भी था। और उनके ऐसा नहीं था कि हाँ, वो गरीब थे, वो आराम से एक अपर मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहने लगे थे। पर ऐसा नहीं, अपर मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहने लगे थे क्योंकि उनकी कमाई उतनी हो गई थी अब। लेकिन फिर भी वो शांति और सुकून से रह रहे थे, इसलिए क्योंकि उनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं थी। उन्हें ज़्यादा चीज़ों का शौक नहीं था कि हाँ, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गहना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक नॉर्मल आम इंसान को खुश रहने के लिए नॉर्मल जो चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे, ताकि आगे चल के कल को किसी की तबीयत भी खराब हो तो हम उनका इलाज करा सकें, उसके लिए वो पैसे, वो उतना उनके बैंक अकाउंट में था। और उनके खर्चे बहुत मिनिमल थे, इसीलिए उनके कमाए हुए पैसे बचते भी थे। तो इसीलिए श्याम अब एक अपर मिडिल क्लास लड़के की तरह आराम से रहने लगा था। उस, उ- उसके कमाई के 2 ऑप्शंस थे, वो दोनों से पैसे कमाता था और उसके खर्चे बहुत मिनिमल थे, उसके पैसे बचते भी थे और वो सुकून और शांति से रहता था। तो ये थी श्याम की कहानी, जो अपनी माँ के साथ सुकून और शांति से अब रहता था, जिसने मेहनत करके अपनी और अपनी माँ की ज़िंदगी सँवार दी अपने पापा के चले जाने के बाद। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत हमेशा करते रहनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मेहनत करते रहो। आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हार्ड वर्क आपको एक अच्छे मुकाम पे ज़रूर लेके जाएगा। सो ये थी हमारी कहानी, मेहनत जो कि खत्म होती है अब। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल का नाम है कहानियाँ विद अदिति। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी, मेहनत स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी ये स्टोरी, मेहनत यहीं पे ख़त्म होती है। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।